पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त, बांग्लादेश ने तारीख बना दी। बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तानी शाहीनों को जकड़ लिया, स्पिन के जाल में फंसा लिया। पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 146 रन पर ढेर, सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही 51 रन बनाकर कुछ मुजाहमत कर सके। अब्दुल्ला शफीक 37, बाबर आजम 22 और कप्तान शान मसूद 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 7 बैटर डबल फिगर भी क्रॉस ना कर सके। बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश ने 30 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर हासिल कर लिया। तारीख में पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हरा दिया। टीम ने गलतियां की, गलतियों का एहसास है। शायकीन से माजरत खा हैं कि तवक्कुआत के मुताबिक नताइज ना दे सके। मैच के बाद कप्तान शान मसूद का एतराफ़, कहा बांग्लादेश को हल्का नहीं लिया, टीम की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन थी। ये भी कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो पिंडी की विकेट ऐसी नहीं होती थी, पहले टेस्ट के लिए यहाँ की कंडीशंस मुख्तलिफ थीं। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांटू ने कहा कि मुशफिकुर रहीम के तजर्बे का टीम को फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट जीतना बहुत ख़ास है। मैन ऑफ द मैच मुशफिकुर रहीम ने इनामी रकम बांग्लादेश के सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड मिलेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के जिन अजला में कामयाब हुई, वहां उनकी मर्जी के अफसर लगेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक में फैसला, अंदर की खबर बाहर आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पावर शेयरिंग पर बात हुई, दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये तासुर गलत है कि शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से हिस्सा मांग रही है और अपने मकासद के हुसूल के लिए हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुलाकात में सरकारी अफसरान की तैनाती से मुतालिक मामला ज़ेरे बहस नहीं आए। पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वुज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। स्वाति साहब की सुबह 6:45 बजे मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से और उसके बाद ऐलान किया गया जलसे की मनसूखी का। आया 6:45 बजे आम रूटीन में मीटिंग पॉसिबल है कि जेल में जाकर मीटिंग नहीं बाबा पॉसिबल मीटिंग, लेकिन जो है उन्होंने जो भी जिन लोगों को भी उन्होंने अप्रोच किया होगा, जेल की इंतजामिया को अप्रोच किया या होम डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है, उन्होंने यही कहा होगा कि हम जलसे की मनसूखी के लिए जो है ना मिलना चाहते हैं कि जलसा मनसूख करें। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलतकारी कर दी। पीटीआई ने 22 अगस्त का जलसा मंसूख करने की पेशकश की थी, इसीलिए सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बात जलसा मंसूख करने की थी, इसलिए इंतजामिया को क्या एतराज़ हो सकता था। आजम स्वाति और बानी पीटीआई के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि आजम स्वाति ने क्या कहा और बानी पीटीआई ने क्या जवाब दिया। क्या यकीन दहानियां कराई गईं, क्यों शादियाने बजाए गए। अगर 22 अगस्त का जलसा कामयाब होने की उम्मीद होती तो बानी पीटीआई कभी मुलतवी ना करते। रावलपिंडी के करीब बस खाई में गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चा भी शामिल। जाँ बहक अफराद में 14 की शनाख्त कर ली गई। लाशों को कहूटा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी ज़राए के मुताबिक हवेली कहूटा से रावलपिंडी आने वाली मुसाफिर बस को हादसा पाना पुल के करीब पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलमनाक सानहे पर दिली रंज का इजहार। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसे के 4 दिन बाद ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर वजी टॉप के करीब खाई में जा गिरी। 10 ज़ायरीन जाँ बहक, 30 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। पुलिस, लेवीज और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। जख्मियों और जाँ बहक अफराद की मैयतों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बस में सवार ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद फराहम करने और देखभाल की हिदायत। यज़्द हादसे में जाँ बहक 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की गुज़श्ता रोज़ लाड़काना, कदकोट और दादू के आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। 25 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1 माह के अंदर तमाम विफाकी सरकारी इदारों में दफ्तरी फाइल्स पर काम ई ऑफिस के जरिए यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वज़ारत IT और मुतालिका इदारों को टास्क सौंप दिया।
वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी सरकारी दफातर में ई ऑफिस के नफाज में सुस्त रवि कबूल नहीं, आइंदा माह से कोई भी फाइल ई ऑफिस के अलावा नहीं देखूंगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील से मुतालिक जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सुबकदोश मुलाजमीन के लिए माली पैकेज उन अफराद के लिए नहीं जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। पाक PWD के मनसूबों की सूबों और मुतालिका इदारों को मुंतकली का लाहा अमल जल्द पेश किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस का एक्शन। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं से मुख्वी पुलिस एहलकार बाजियाब करा लिया। मरियम नवाज की DPO रहीम यार खान, रिजवान गोंदल और दीगर पुलिस एहलकारों को शाबाश। कहा सिपाही अहमद नवाज की हिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अहमद नवाज को 22 अगस्त की रात माचका में पुलिस हमले के दौरान यरगमाल बनाया गया था। डाकुओं ने यरगमाल एहलकार की वीडियो भी जारी की थी। मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ मुग़वी एहलकार को बाजियाब कराने की हिदायत जारी की थी। 22 अगस्त के इस हमले में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस एहलकार शहीद, 6 जख्मी हुए थे। कच्चे के डाकों के हमले में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस से लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ जख्मी बिलाल की अयादत के दौरान लाहौर मुंतकिल करने की हिदायत की थी। डाकों के हमले में जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी मुतासिर हुई। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरो सर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। IG पंजाब का कच्चा माचका में घोटकी से मुत्तसिल अगले मोर्चों का दौरा, जवानों से मुलाकात की। कराची के इलाके सदर से बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक, बच्ची की शनाख्त हो गई। वज़ीर आला सिंध का IG सिंध से राबता, तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। पुलिस का कहना है कि लगता है बच्ची की मौत कहीं और वाक़ हुई, लाश कचरा कुंडी में फेंकी गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी वाक़े में मुलविस अनासर को हर सूरत कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ारत ख़ारिजा ने तस्दीक की है कि भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत की दावत दी गई। वज़ारत ख़ारिजा को भारतीय वज़ीर आज़म समेत तमाम मुल्कों के सरबराहान के इजलास में शिरकत की तस्दीक का इंतज़ार। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होगा। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। आखिरी बार सन 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। लबनान पर इसराइली जारियत के बाद हिजबुल्लाह का 300 से ज़ायद मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइली फौजी हलाक, 2 जख्मी। इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। तेल अवीव के एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रोक गई। हिफा का साहिल भी आवाम के लिए बंद। हिजबुल्लाह का कहना है कि शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल की जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया। इसराइल के दर्जनों लड़ाका तैयारों का लबनान के मुतादिद मकामात पर हमला। इसराइली फौज का हमलों के लिए तैयार हिजबुल्लाह के हजारों मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 3 हफ्ते पहले हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ को मारा, आज हिजबुल्लाह का मंसूबा नाकाम बनाया। ईरान और हिजबुल्लाह जान लें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अमरीका की ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के हक के दिफा की हिमायत। हमास और हौसी ग्रुप की हिजबुल्लाह हमलों की तारीफ। हमास ने कहा कि हिजबुल्लाह के मजबूत और अहदाफ पर मरकूज हमले इसराइल के मुंह पर तमाचा है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह ने सालिसों के जरिए एक दूसरे को कशीदगी ना बढ़ाने का पैगाम भेज दिया। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म करने के लिए आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी कायम। आरिफ अलवी फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, 1 हफ्ते में अपनी तजावीज़ भी देंगे। दूसरी जानिब अलीमा खान का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बताए बगैर पेशावर और मर्दान का दौरा। जेल काटने वाले और नाराज़ पार्टी कारकुनान से मुलाकातें। नाराज़ कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत से आगाह किया। अलीमा खान ने मुलाकातों में खुद वर्कर्स के साथ मिलकर बानी PTI की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान भी किया।
इलेक्शन बानी पीटीआई ने जीता, हुक्मरानी भी उन्हीं का हक है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का मीट दी प्रेस से खिताब, कहा वो जब सही बात करते हैं तो लोग उनसे नाराज होते हैं। सदर जरदारी 2/3 अक्सरियत के लिए वोट मांगने फजलुर रहमान से मिले होंगे, इनसे हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत झूठ का प्रोपेगेंडा कर रही है। पीटीआई में कब्जे की खबरें हकीकत नहीं, पार्टी के तमाम मामलात बानी पीटीआई खुद देख रहे हैं। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मजे अता तारक खुद ले रहे हैं। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और, अंदर कुछ और होते हैं। नवाज और शहबाज की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं, आपके जिले तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान लड़ाई निकाह के फौरन बाद से जारी है। नंद भावज में जमान पार्क पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। आप अपने जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगले बजाते हैं, बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मफादात की सियासत फिर शुरू हो गई है। किसी को किसी की एक्सटेंशन करानी है, किसी को वो सीटें हासिल करनी हैं जो वो हार गया है। एक्सटेंशन से मामलात शुरू होंगे और कहीं और जाकर ख़त्म होंगे। यही खेलवाड़ होता रहता है, जोड़ तोड़ हो रही है। मफादात हासिल हो जाएं तो पुराने दोस्त एक बार फिर साथ होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ इनकम टैक्स में भी छूट दी जा रही है। तमाम जमातें IPP मुआहिदों में शामिल हैं। चंद खानदानों और IPPs के जबर का गठजोड़ तोड़ना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI और गुड गवर्नेंस कमेटी पर एतमाद की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अरकान असम्बली से इकरारनामे पर दस्तखत ले लिए। रुकन कौमी असम्बली शेर अली अरबाब का गुड गवर्नेंस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार, इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। 2 रोज़ पहले होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में PTI के 70 से ज़्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शिरकत की। आज रात से 31 अगस्त तक सिंध में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कीथर रेंज और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में मंगल से बादलों के बरसने की पेशगोई, हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का माहीगीरों को 31 अगस्त तक समुंदर में ना जाने का मशवरा। फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर तौंसा में पुलिस की कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने सिटी फूड क्लब के करीब छापा मारा तो दहशतगर्दों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 खारिजी दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO थाना वाहवा, सब इंस्पेक्टर सादिक बरमानी और कांस्टेबल मुज़मिन नज़ीर जख्मी हो गए। खुर्रम में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त कुव्वत खान के नाम से हुई। कांस्टेबल शहजाद जख्मी हो गया। DPO के मुताबिक हमले के बाद दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट को आग लगा दी। सदर और वजीर आजम की वाक़े की मसम्मत। सदर का शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अक़ीदत, अहल खाना से इजहार ताज़ियत। वजीर आजम की हमले के जिम्मेदारान की निशानदेही करके उन्हें करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत। कराची के इलाके गोलीमार में मजहबी जमात की रैली गुजरने पर गिरोही तसादुम, फायरिंग से 2 अफराद जान बहक, 9 जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फायरिंग में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का IG सिंध और एडिशनल IG को फ़ोन। पुलिस को अमन व अमान पर फौरी काबू पाने की हिदायत। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श के 981वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। उर्स के मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाज़री, चादर चढ़ाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दाता दरबार की तज़ीन और आराइश के प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया।
और इनकलाब के दाई, मुज़ाहिमत का इस्तारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 16वीं बरसी। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा है।